फर्स्ट वर्ड है गैल्वनाइज, द पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू शॉक और एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन। हिंदी मीनिंग है प्रेरित करना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी को मोटिवेट या एनकरेज किया जाए किसी स्पेसिफिक एक्शन को करने के लिए तो उसे गैल्वनाइज कहते हैं। ये कभी कभी इमोशनल या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीच गैल्वनाइज द सिटीजन्स टू फाइट फॉर देयर राइट्स। भाषण ने नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। सिनोनिम्स लिखते हैं मोटिवेट, स्टिमुलेट। एंटोनिम्स हैं डिमोटिवेट, डिस्करेज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिलिंक्विश, का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू वॉलंटरली गिव अप समथिंग। हिंदी मीनिंग होगी त्यागना। जब कोई वॉलंटरली किसी चीज़ को छोड़ता है या उसका कंट्रोल किसी और को दे देता है तो उसे रिलिंक्विश कहते हैं। जैसे राजा ने अपना सिंहासन रिलिंक्विश कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ही रिलिंक्विश्ड हिज पोजीशन एज सीईओ। उन्होंने सीईओ का पद त्याग दिया। सिनोनिम्स देखते हैं सरेंडर, अबेंडन। एंटोनिम्स है रिटेन, होल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पोटेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है हैविंग ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस। हिंदी मीनिंग होगी शक्तिशाली। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई चीज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग या इन्फ्लुएंशियल होती है तो उसे पोटेंट कहते हैं। पोटेंट का यूज़ मेडिसिन, आइडियाज़ और इन्फ्लुएंशियल स्पीचेस के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द लीडर स्पीच हैड ए पोटेंट इफेक्ट ऑन द क्राउड। नेता के भाषण का भीड़ पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। सिनोनिम्स देखते हैं पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम्स है वीक, इनएफेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंजेक्चर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउ। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एन ओपिनियन बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हिंदी मीनिंग होगी अनुमान। जब किसी कंक्लूजन तक बिना कंप्लीट एविडेंस के पहुंचा जाता है या एक एजुकेटेड गेस लगाया जाता है तो उसे कंजेक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन प्योर कंजेक्चर। उसका सिद्धांत पूरी तरह से अनुमान पर आधारित था। सिनोनिम्स देखते हैं स्पेकुलेशन, गेस वर्क। एंटोनिम्स है फैक्ट, सर्टेनिटी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिटेलिएट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्क। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू टेक रिवेंज। हिंदी मीनिंग होगी प्रतिशोध देना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई अटैक या इंसल्ट का रिवेंज देता है तो उसे रिटेलिएट कहते हैं। रिटेलिएशन मोस्टली अग्रेशन या रिवेंज के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी रिटेलिएटेड अगेंस्ट द अटैक। सेना ने हमले का प्रतिशोध लिया। सिनोनिम्स देखते हैं एवेंज, रिप्राइजल। एंटोनिम्स हैं फॉरगिव, पार्डन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सप्रेस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी टू पुट एन एंड टू समथिंग फोर्सिबली। हिंदी मीनिंग होगी दबाना। जब किसी इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन या एक्टिविटी को जबरदस्ती रोका जाता है या कंट्रोल किया जाता है तो उसे सप्रेस कहते हैं। सप्रेशन का यूज अक्सर पॉलिटिकल और सोशल कंटेक्स्ट में होता है, जहाँ फ्री स्पीच या प्रोटेस्ट को रोका जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिक्टेटर ट्राइड टू सप्रेस फ्री स्पीच। तानाशाह ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की। सिनोनिम्स देखते हैं रेस्ट्रेन, स्टाइफल। एंटोनिम्स है एनकरेज, रिलीज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रोलॉग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी एन इंट्रोडक्शन टू अ स्टोरी और इवेंट। हिंदी मीनिंग है प्रस्तावना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी नॉवल, प्ले या इवेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट जो रीडर्स को बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है प्रोलॉग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स प्रोलॉग सेट द स्टेज फॉर एन एक्साइटिंग मिस्ट्री। किताब की प्रस्तावना ने एक रोमांचक रहस्य की नींव रखी। सिनोनिम्स देते हैं प्रीफेस, फॉरवर्ड। एंटोनिम्स हैं एपिलॉग, कंक्लूजन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जस्टिफाइबल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है एबल टू बी शोन एज रीजनेबल और डिफेंसिबल। हिंदी मीनिंग है नया सेंगर। जब कोई एक्शन या डिसीजन लॉजिकली या लीगली रीजनेबल हो और उसे जस्टिफाई किया जा सके तब उसे जस्टिफाइबल कहते हैं। ये किसी भी एथिकल, लीगल या मोरल कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोटेस्ट वॉज जस्टिफाइबल गिवन द अनफेयर लॉज। अन्यायपूर्ण कानूनों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन न्यायसंगत था। सिनोनिम्स देखते हैं डिफेंसिबल, रीजनेबल। एंटोनिम्स हैं अनजस्ट, बेसलेस। नेक्स्ट वर्ड सिनर्जी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है इंक्रीज इफेक्टिवनेस व्हेन टू और मोर एंटिटीज वर्क टुगेदर। हिंदी मीनिंग होगी सहयोगात्मक प्रभाव। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब दो या ज़्यादा एंटिटीज मिलकर काम करती हैं और उनका कंबाइंड इफेक्ट इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है तो उसे सिनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मर्जर क्रिएटेड सिनर्जी बिटवीन द टू कंपनीज। विलय ने दोनों कंपनियों के बीच सहयोगात्मक प्रभाव पैदा किया। सिनोनिम्स है कोलैबोरेशन, हार्मनी। एंटोनिम्स है कॉन्फ्लिक्ट, अपोजिशन। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेंसरशिप, इसका पार्ट स्पीच है नाउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग है द सप्रेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीच, राइटिंग और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। हिंदी मीनिंग है अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध।
इसे ऐसे समझा जा सकता है, जब किसी भी स्पीच, बुक, आर्टिकल या मीडिया कंटेंट को कंट्रोल किया जाता है या सप्रेस किया जाता है ताकि कुछ सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक ना पहुंचे, तो इसे सेंसरशिप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सेंसरशिप कैन लिमिट पीपल्स एक्सेस टू ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन। सरकार की सेंसरशिप लोगों की सच्ची जानकारी तक पहुंच को सीमित कर सकती है। नॉलेज देखते हैं, सप्रेशन, रेस्ट्रिक्शन, एंड नॉलेज है फ्रीडम एक्सप्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।